यहाँ पे उन फोर्सेस को भी रेजिस्ट किया, जो फोर्सेस बड़े रेडिकल थे, जो फोर्सेस या नफरत फैला रहे थे। आज का नहीं है, हम यहाँ बेशन की बात कर रहे हैं। महारानी थी कश्मीर की, जिसको हिंदू महारानी और आज भी आस्थान के जो हमारे वो इनके नाम पे बोलते हैं न रखो। और कहा रिशिद भी शराब सूफी बुजुर्ग आए, उन्होंने एक को एग्जिस्टेंस का माहौल बनाया, एक हिसाब से रूहानी एग्रीमेंट किया कि नफरत की बात मत। मीडिया को लेकर भी बात की कि मीडिया को सही न्यूज़ भेजनी चाहिए, और मेरी आप सब लोगों से यही दरख्वास्त है कि सही और सच्चे तरीके से खबरों को लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जब सही बात कही जाती है तो माहौल भी अच्छा होता है और सबके मन के भाव भी अच्छे रहते हैं। और जब मन के भाव अच्छे होंगे तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी जैसी पहलगांव जैसी घटनाएं हमने देखी हैं। तो मेरा मीडिया से यही आग्रह है कि कश्मीर के वातावरण को खुशनुमा अच्छा बनाने के लिए एक अच्छा संदेश कश्मीर सोसाइटी की तरफ से दिया जाए। हमने देखा है कि बुद्धिज़्म जब यहाँ कुषाणों के काल में बुद्धिस्ट बहुत बड़ा समागम हुआ, सूफीज़्म कश्मीर के थ्रू आया, ईरान के रास्ते से यहाँ आया, या हम देखते हैं कि यहाँ जो दरगाहें हैं उसमें सूफीज़्म को बहुत बड़ा एक आधार मिला है, और वो एक ऐसा इंसानियत की राह बताता है जो निश्चित रूप से कश्मीरियत को आगे ले जाने वाला है। यहाँ जिस तरीके से शंकराचार्य रहे, मैंने अभी देखा कि यहाँ मंदिर भी ऐसे हैं जो पुराने बहुत प्राचीन मंदिर हैं और जिनको फिर से रिवाइव कर रहे हैं कश्मीर के लोग, यहाँ के लोग, बहुत से मुस्लिम लोग उसमें लगे हुए हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, अगर उसको लेकर आगे बढ़ा जाए और इस यहाँ की जो साझा संस्कृति रही है, यहाँ जो कश्मीरी पंडित रहे, या यहाँ का जो एक धार्मिक वातावरण रहा, एक दूसरे के साथ प्रेम सद्भाव से रहने का जो एक माहौल जो इसे यहाँ स्वर्ग बनाता था, आपस में एक साथ प्यार भाईचारे से रहने को, वो फिर से हमें देखने को मिले। हम यही कश्मीर सोसाइटी की तरफ से भी, और कश्मीरियत को लेकर जो एक भाव है, कश्मीरियत का जो एक भाव कश्मीर को बड़ा बनाता है, वो भाव हम यहाँ देखना चाहते हैं। आज एक बहुत ही सीरियस मौजू, और ये भी आइकनिक टैगोर हॉल में हमने जो नेशनल सिक्योरिटी, हमारी सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेनेसेंस, कश्मीर सोसाइटी, हमारी तसव्वुफ ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे जो सुल्ताना कोटारानी फाउंडेशंस एंड बहुत सारे ऐसे जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम करते रहे हैं, और जिनका मकसद ही रेनेसेंस है, और कश्मीर को आज के दौर में इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। जैसा गीता जी ने भी बताया, और मैंने पहले ही आपको क्लियर किया है मीडिया पे, मुझे सब ने एंडोर्स किया कि जब मैंने लाल चौक का नाम, ये खूनी चौक है, दहशत का नाम है, इसको चेंज किया और इसका नाम आदिल शाह चौक रखा कश्मीर सोसाइटी ने, इसको सब ने तस्लीम किया। और आज कोई नाम नहीं ले रहा है उस लाल चौक का जिस लाल चौक को नाम से थरथरी होती थी। आज ले रहे हैं आदिल शाह चौक का नाम, जिससे लोगों में एक ये आते कि यहाँ पे भी कश्मीर में वो जियाल हैं जो अपने हिंदू भाई के लिए लड़े। आप देख रहे होंगे, हाँ, हमने मखदूम साहब में 200 कश्मीरी पंडितों को अपने साथ लिया, और मैंने ही दुआ की वहाँ, और वो दुआ की कि ये दरवाजे खोले जाए कश्मीर के, जो कश्मीरी पंडितों को उस वक़्त साजिश के तहत उनको निकाला गया, उनको वापस ले आए। क्योंकि हमारी सूफ़ी दरगाह इसीलिए थे, यहाँ क्या था, अवकाफ़ था, वक़फ़ था, ये था। इन्होंने भी बहुत नेगेटिव रोल किया, इन्होंने यहाँ के ओरिजिनल सूफियत को प्रेजेंट करने नहीं दिया, यहाँ बुलबुल शाह को प्रेजेंट करने नहीं दिया, यहाँ शाह हमदान को प्रेजेंट करने नहीं दिया, यहाँ शेखुल आलम के दरगाह जला दी। मुझे मौका मिला एज ए डिप्टी कमिश्नर वो दरगाह खानकाह पना नया बनाने का। मुझे मौका मिला, कल मैं दस्तगीर साहब में था जब दस्तगीर साहब को आग लगा दी। ये नहीं सिर्फ
वो फोर्सेस सिर्फ पंडितों के मंदिरों को ही निशाना बना रहे थे, वो फोर्सेस यहाँ से हमारे वो जड़ें काट रहे थे, जिन जड़ों में हमारी कंपोजिट कल्चर ये पनप रहा था। तो ऐसे एक पर्सनालिटी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर है, और एक बहुत, और न सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी बल्कि सारे नेशन में, सारे मुझे पता है इंडिया के तमाम इंक्लूडिंग कश्मीर में इसकी आवाज़ बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। तो इसने दिलचस्पी ली, मैं कहूँगा कि वो इस पॉइंट पर कुछ बोलें। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आदिल शाह जी का नाम लिया उन्होंने, वो हम सब के लिए वो वास्तव में शहीद हैं जिन्होंने इंसानियत को बचाते हुए अपने आप की जान दे दी। एक यूथ, एक छोटा सा बालक ही कहूँगी मैं उसको, कि उसने अपनी कश्मीरियत को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो मैं कश्मीर के लोगों से ये आह्वान करूँगी कि वहाँ पहलगांव में जहाँ ये घटना घटित हुई है, उनकी मेमोरी में एक, आपने लाल चौक का तो अवार्ड नहीं, वहाँ पे एक मेमोरियल बनाया जाए जहाँ पूरा हिंदुस्तान उस जगह को देखने जाए जहाँ वो 26 लोग मरे, लेकिन उसमें भी वो आदिल शाह जो कश्मीर का नौजवान था जिसने अपने आप को शहीद किया, उसकी मेमोरी में एक मेमोरियल उस स्थान पे बनाया जाए और वहाँ देखने जाएं, और कश्मीर के युवाओं को ये प्रेरणा मिले कि वास्तव में इंसानियत कितनी बड़ी चीज़ है, और इंसानियत को बचाता है जो उसको सदियों हजारों हजार साल याद किया जाता है। और वही असलियत सूफ़ी है, वही सूफीज़म है, वही कश्मीरियत है, वही इंसानियत है, और वही खुदा का सबसे बड़ा रूप है, मैं ये कहूँगी।